नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। मुख्यमंत्री ने आज अपने आवास पर कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टीम 11 के साथ बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना को लेकर चर्चा की और कई अहम निर्देश भी दिए। उसके पहले सीएम ने कहा था कि कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए और इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। तो वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। पूल टेस्ट के माध्यम से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कम्युनिटी किचन की तरह शेल्टर होम की जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिए और कहा कि कोरोना के उपचार में लगी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और अन्य स्टाफ को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही आगरा में 8, बुलंदशहर में 3 और झांसी में एक नया मरीज सामने आया, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1899 हो गई। तो वहीं रविवार को 3 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या 29 हो गई। रविवार को रिकॉर्ड 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और इस तरह से कुल 326 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो वहीं आगरा में आज सोमवार सुबह कोरोना संक्रमित 8 नए मामले सामने आए। आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 381 पर पहुंच गई। तो वहीं अब तक जिले में 10 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी का आगरा मॉडल विफल हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश ने ट्वीट किया, महापौर के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना वायरस से लड़ने का आगरा मॉडल असफल होकर आगरा को वुहान बना देगा। उन्होंने कहा, न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या निजी अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर पृथकवास केंद्रों की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। अखिलेश ने आगरा के महापौर नवीन जैन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए यह बयान दिया। इस पत्र में जैन ने मुख्यमंत्री से आगरा को बचाने का अनुरोध किया था। पत्र में जैन ने कहा था कि आगरा गंभीर समस्या के दौर से गुजर रहा है। आगरा को बचाने के लिए बड़े फैसलों की आवश्यकता है, क्योंकि यहां हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे आगरा को बचाइए। आगरा के महापौर की ओर से लिखे गए उक्त पत्र को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को ट्वीट भी किया था। वहीं कोरोना फ्री हो चुके जिलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। मंडल के पीलीभीत के बाद बरेली में भी एक युवक में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। युवक हजियापुर का रहने वाला है और तबीयत खराब होने पर अस्पताल दवा लेने पहुंचा था, जहां से जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया था। आज आई रिपोर्ट में युवक में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। युवक को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है, तो साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की भी तलाश शुरू कर दी गई। आपको बता दें, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली में पहले आए कोरोना से संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद ये तीनों जिले कोरोना फ्री हो गए थे। लेकिन अब पीलीभीत और बरेली में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं बिजनौर शहर के मोहल्ला चौधरी निवासी एक व्यक्ति सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मिला है। वह मरकज से कश्मीर जमात पर गया था। लौटने पर पुलिस ने उसको क्वारंटीन करा दिया था। सोमवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात कर दी गई है।
और झांसी जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रविवार को झांसी के कई इलाकों के 114 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज में बनी कोविड लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। सोमवार को आई रिपोर्ट में ओरछा गेट इलाके की रहने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला को मेडिकल कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। महिला की सेहत स्थिर बताई जा रही है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जिला प्रशासन ने गंज क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, तो साथ ही किसी की भी तबीयत खराब होने पर तत्काल सूचना देने के लिए कहा गया है। तो वहीं इलाके के लोग दहशत में आकर अपनी अपनी गलियों को बंद करने में लग गए। किसी ने गली में पत्थर तो किसी ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया। पिछले कई दिनों से झांसी में कोरोना मरीज पॉजिटिव न आने के कारण लोग बेफिक्र थे। उधर गौतम बुद्ध नगर जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है, जिसके बाद नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही वह दिल्ली के आवागमन कर सकेगा। तो वहीं प्रशासन ने सख्ताई दिखाते हुए नोएडा से दिल्ली बॉर्डर पर कुछ ही संस्थानों को परमिशन दी है, लेकिन एक व्यक्ति सत्येंद्र सिंह अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली की परमिशन को लेकर ठोकरें खा रहा है, लेकिन उनको पास तो नहीं मिला, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जाने के लिए बोल दिया गया। तो वहीं अगर युवक की माने तो वह करीब 2 दिन से जिले के तमाम ऑफिस के चक्कर काट रहा है। उसकी सहायता कोई भी करने वाला नहीं है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। इंदौर से पीलीभीत आए एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। देर रात लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट के बाद पीलीभीत के अधिकारियों के होश उड़ गए। आपको बता दें, पीलीभीत हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त हुआ था, लेकिन अब पीलीभीत फिर से कोरोना संक्रमित जिलों में शामिल हो गया है। इंदौर से आया युवक अमरिया क्षेत्र के गांव टोडरपुर का रहने वाला है और वह 23 अप्रैल को आया था। युवक में कोरोना की पुष्टि के बाद डीएम ने सेहत विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेज में घटिया पीपीई किट की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। पीपीई किट के शिकायत संबंधी पत्र के लीक होने के मामले में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से सवाल किया कि क्या चिकित्सा कर्मियों के लिए खराब गुणवत्ता वाले निजी सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति करने के दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ, सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई और हमारे योद्धा चिकित्सकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि यूपी सरकार को ये घोटाला परेशान नहीं कर रहा, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि खबर बाहर आ गई, वरना खराब किट का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही रफ्फा दफ्फा हो जाता। क्या अब दोषियों पर कार्रवाई होगी? वहीं आगरा में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां डीएम की ओर से किए गए सभी वादे झूठे साबित हो रहे हैं। अग्रवन के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने खाने पीने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही ये सभी 41 लोग धरने पर बैठ गए हैं। क्वारंटाइन किए गए लोगों का कहना है कि बिना जांच के 16 दिन से बंद किया हुआ है। हमें अपने घर जाना है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, मैं मोतीगुंज से आता हूँ, लोहा मंडी में पड़ती है मोतीगुंज, वहाँ पर नॉमिनल करवाता हूँ। उसमें 7 आदमी पॉजिटिव आए थे। उसके ब्याह पर मेरा घर उनसे 60 मकान दूर है, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ले दिया परिवार का, तो हम लोग सब आ गए। 12 लोग हैं परिवार के। वो 7 लोग अपने घर जा चुके हैं पॉजिटिव होकर। नेगेटिव होकर पॉजिटिव थे, नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक क्वारंटीन है यहाँ पर।
तो आपकी परेशानी क्या, आप लोगों को ये खाना नहीं मिल रहा, क्या परेशानी? मैडम खाना की हमें नहीं चाहिए, आपका खाना हमें नहीं चाहिए, हमें अपने घर का खाना खाना है। 16 दिन हो गए क्वारंटीन का, मतलब क्या आपका 1-2 महीने रखने का विचार है क्या? बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना से जंग जीत चुकी है और अभी क्वारंटीन है। हालांकि अभी उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही। सोमवार को पुलिस टीम ने महानगर स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में कनिका को नोटिस दिया। जांच अधिकारी का कहना है कि 30 अप्रैल को कनिका का बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारी का कहना है कि कनिका जांच में सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने समेत आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया है। कनिका अभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रही है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। हमने कनिका कपूर जी को किस मामले में सामने आएगी? उनके खिलाफ एक मुकदमा थाने पे लिखा है, उसी के संबंध में नोटिस। क्या मामला? क्या उन्होंने खुद रिसीव किया? कैसा खुद रिसीव किया। क्या रवैया था उनका? ठीक है, सहयोग कर रही हैं। आप उनको कब बुला रहे हैं बयान के लिए? कहाँ? 30 तारीख। कहाँ पर? थाने के लिए मैंने कहा है, अगर वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं आऊँगा। क्या उन्होंने कहा है कि लीगल एडवाइजर से पूछेंगे? अब वो सब इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, वो अपने हिसाब से। सिर्फ कनिका कपूर है या इनसे जुड़े और लोग भी हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी पुलिस? वो तो विवेचना की पार्ट है, जैसा होगा तो। वहीं गोरखपुर में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। उरुवा के हाटा बुजुर्ग निवासी बाबूलाल में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बीआरडी के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि बाबूलाल को रविवार की शाम करीब 7:15 बजे परिजन एम्बुलेंस से लेकर बीआरडी पहुंचे। उनकी सांस फूल रही थी और सीने में दर्द की शिकायत थी। वे बीपी और शुगर के मरीज हैं। उनकी हालत को देखकर डॉक्टरों ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया और फौरन गले से लार का नमूना कोरोना जांच के लिए भेजा गया। मरीज के साथ दिल्ली से आए एम्बुलेंस में 2 लोग उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से गायब हैं। पुलिस उन्हें तलाश रही है ताकि उनकी भी कोरोना जांच कराई जा सके। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों को सरकार ने उन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया है। लेकिन वही योद्धा जब कोरोना से जंग छोड़कर भाग जाएं और लड़ रहे दूसरे योद्धा को लड़ाई लड़ने से रोकें और उसे जान से मारने की धमकी दे, तो इससे शर्मनाक और भला क्या हो सकता है। दरअसल यह मामला संत कबीर नगर का है, जहां कोरोना के मामलों में एकाएक इजाफा हो गया। सरकार ने इस मुश्किल हालात में क्वारंटीन में आए लोगों की जिम्मेदारी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर रामानंद को सौंपी। जहां एक परिवार के 19 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से डॉक्टर रामानंद ने अपनी जिम्मेदारियों से हटते हुए जिला संयुक्त हॉस्पिटल के सभी उच्च अधिकारियों को यह कह दिया कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। तो वहीं लगभग 2 महीने से कोरोना से लगातार लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने अस्पताल में हो रही डॉक्टर रामानंद द्वारा लापरवाही की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। तो डॉक्टर रामानंद ने अपने सहयोगी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा से हाथापाई की और रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। कोई इशू लाता हूं तो हमको धमकी दी जाती है। मसवा हटा ले। आखिर जितने पब्लिक है जिस सबसे आप पूछ सकते हैं, अगर किसी के साथ इसी में अब न खाना खाते आज 15-20 दिन, तो हम 2 महीने 60 दिन हो गए मुझे काम करते हुए। फिर आपके प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती? प्रशासन किसे कहता हूँ, प्रशासन सुरक्षा करती है। सूचित दिए थे भाई इनको ले जाइए, इसकी व्यवस्था करिए। तो डॉक्टर रामानंद जैसे ही आए तो उन्होंने उनका गला पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगे। हाँ, तो फिर जो है फिर हम मतलब ये खाना खाने गए थे, तो तुरंत ही जैसे ही गए मुझसे 10 मिनट बाद फ़ोन आया, फिर हम भागे आए। तो भागे आए तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो हमने कहा भाई तो आप यहाँ पे कैसे? तो बोले हम क्वारंटीन में पड़े हैं। हमने कल रात में तो आप जो है छोड़ के अपने घर भाग गए थे, फिर आप कैसे क्वारंटीन में? आपका सैंपल वगैरह हुआ है क्या? वो नहीं, सैंपल भी नहीं हुआ है। हमने तो आप कहते ही क्वारंटीन में नहीं है। जब आप कल ड्यूटी छोड़ी, अनिच्छा जाहिर की और आप चले गए तो कोई बात नहीं, आपसे नहीं होगी।
हम दूसरे लोगों की ड्यूटी लगा दिए हैं, तो आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं एटा के मोहल्ला श्रृंगार नगर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नया मोड़ आ गया है। पुलिस का दावा है कि दिव्या पचौरी ने ही 2 बेटों और ससुर और बहन की पहले हत्या की और बाद में आत्महत्या की। इस वारदात के पीछे की वजह क्या थी, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उधर मृतका के पति और भाई ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दिव्या ऐसा नहीं कर सकती। रविवार को 5 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दिव्या पचौरी ने जहर देकर ससुर, अपने बड़े बेटे और बहन की हत्या की और इसके बाद 10 माह के बेटे आरव को मुंह दबाकर मार डाला। तो इसमें सर के जेलसी वाला पर्सन है जिसने मेरे घर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करी है और वो उसमें कामयाब हुआ है। और ये अननोन पर्सन है जिससे मेरी कोई जानकारी नहीं है, चाहे मेरा रिलेटिव भी हो सकता है, पापा का सगा संबंधी हो सकता है, मिसेज का जानने वाला हो सकता है, इनमें एनीवन कोई पर्सन हो सकता है। किसी पर आपको शक, कोई रंजिश? ना, इस तरह की मेरी कोई रंजिश नहीं है, किसी का मेरे को शक नहीं जा रहा। जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है पॉइजन दिया गया है। जी 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 उसमें क्या है कि ये क्या कहते हैं, मर्डर को इन्होंने क्या कहते हैं, सॉरी, सुसाइड बनाने की कोशिश करी गई है, ऐसा वो। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के अनुसार जो घर के 4 लोग हैं उन्होंने खाना खाया है और उनके खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया है। जो महिला बहू है उसने खाना नहीं खाया है और वो सबसे आखिर में हार्पिक और सल्फास, ये उसका सेवन विषाक्त पदार्थ का उसने किया है और अपने हाथ के ब्लेड से नस काटी है। ये बिसरा उन सभी का सुरक्षित रखा गया है और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का मानना है कि छोटा बच्चा जो लगभग 1 साल का था, उस महिला ने अपनी हथेली से उसका मुंह दबाया था, जिसके निशान उसके चेहरे पे साफ साफ थे और उसके नाखून का भी निशान था। तो वो चीज़ें पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 के करीब पहुंच चुका है। तो वहीं देश में जारी लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए सेतु हेल्पलाइन सेवा जारी की गई है। इज्जतनगर रेल डिवीजन कमर्शियल अधिकारी नीतू एसआर ने बताया कि मुरादाबाद बरेली भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर ने लॉकडाउन के बीच सेतु हेल्पलाइन जारी की है और इसकी मदद से लोग जरूरी सामान जैसे दवाइयां, कच्चा माल इत्यादि रेलवे की टाइम टेबल पार्सल ट्रेनों के जरिए किसी भी गंतव्य स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं और इसे लॉन्च करने के 72 घंटों के अंदर ही इसे 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन स्टेशन से जोड़ा जा चुका है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें, भारत में लॉकडाउन के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए सेतु हेल्पलाइन सेवा जारी की गई है। कोविड महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ऑफिसर्स द्वारा सेतु नाम का एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रशासन या कोई भी नीडी व्यक्ति हमारे पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में चलाई जा रही टाइम टेबल पार्सल ट्रेनों के माध्यम से देश के किसी भी स्टेशन से किसी भी डेस्टिनेशन स्टेशन तक आवश्यक वस्तुएं, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल वगैरह इनकी बुकिंग करा सकते हैं और अपने गंतव्य स्टेशन तक उसको ले जाया जा सकता है। सेतु की जो सफलता है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। जनता एवं प्रशासन द्वारा इसको काफी सुविधाजनक माना जा रहा है। इस पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च करने के 72 घंटे के अंदर ही इसको 100 से अधिक डेस्टिनेशन से जोड़ा जा चुका है। इसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 काम कर रहा है, जो इस प्रकार है 8888261234। इसके अलावा आप नियरेस्ट डिवीजन में सीनियर डीसीएम या सीनियर डीओम से के नंबरों से संपर्क करके इस सुविधा हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा। हम मेडिकल का काम है हमारा। हमने दवाइयाँ दिल्ली से मंगाई थी जो कि मुरादाबाद आ गई थी रेल द्वारा। फिर उसके बाद हमने हेल्पलाइन पर कॉल करी थी
और कॉल करने के बाद उन लोगों ने हमें माल बरेली अवेलेबल करा दिया था। बरेली से हमने जो है माल मंगा लिया था। रेल वाली सेतु ऐप जो है उस पर करा था। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जितने भी राशन कार्ड हैं उन पर 1 मई से वितरण की प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया है व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ है। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया है। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 हैं यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ पीपीई किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।